पेपर्स में आए हैं, फोटो भी आप सबकी आई है। अभी राष्ट्रीय सहारा ने भी लिंक किया है, फोटो है, सबको भी दिखाया और देखिएगा और भी कैसे हैं। हम लोग बेस्ट है, इसलिए प्यारों से नहीं मंगाया गया, न्यूज आ जाएगी। उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम किया गया था, तो प्रोफेसर दलई साहब और हमारे टीचर माननीय परमार सर, देश परमार सर मिल करके आपने सूचना दिए थे और जो कार्यक्रम भारत सरकार को भेजना है सबका, तो ये आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा कर भी लिया और आज भी आपने जो कार्यक्रम रखे हैं, आपने अपनी 2 प्रतियोगिताएं की हैं। जैसे अभी होने जा रहा है ये आपका जो भी स्पीच वाले जो कंपटीशन है, और दूसरा एक और है, आप लोग रंगोली की प्रतियोगिता बना ली है। और आज मुझसे अभी प्रोफेसर खरवार साहब बहुत बेस्ट है, समझ नहीं पाए, लेकिन हमारे एसोसिएट कोऑर्डिनेटर साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज जो है सबसे पहले इस प्रोग्राम की हमारे जज जो आप कंपटीशन में अभी आप इस आज के कार्यक्रम के स्पीच कंपटीशन में देंगे, तो पहले जज होंगे हमारे प्रोफेसर पी दलई साहब और दूसरे हमारे जज होंगे हमारे बीच में JS परमार साहब हमारे है ना। और जो भी आप कंपटीशन करें आपको बहुत हमारे जज लोग बता देंगे और आप जो बहुत कम समय में चीज करते हैं। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के पहले हम दोनों भारत BR अम्बेडकर साहब और दूसरे जो हमारे यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, मैं अब निवेदन करना चाहूंगा दोनों अपने जज से, हमारे कि सर आपको सबने अभी कुछ किया, बातचीत कर रहे हैं, अभी परमार सब कुछ बातचीत कर रहे हैं। लाइब्रेरी रश्मि भी आपसे भी कि आप कुछ बातचीत करें, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए इस प्रतियोगिता में सब कैबिनेट का समय देगा 4 मिनट 4 मिनट, ठीक है ना। सब लोग देखेंगे उसमें आपको कंपटीशन, एक कंपटीशन है, आप भी देखना कि कितने कम समय में कितनी बढ़िया आप कंपटीशन दे रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं। बहुत बढ़िया कला है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज सीखने का भी मौका है। और ये चीज है, आप समय के भीतर बोलिए और 60 समय में कितनी बात रखेंगे। और कंपटीशन है, जजमेंट होगा, आपको पुरस्कार भी देंगे। तो मैं जजमेंट करना चाहूंगा टीचर। तो पहला कंटेस्टेंट जो है निर्भय किसका और हम 2024 में जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने कोई फैक्चुअल डेटा नहीं रखना चाहूँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम सब यहाँ पे विद्यार्थी हैं, सभी लोग सब्जियाँ खरीदते हैं, सामानें खरीदते हैं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आप लोग खुद स्वयं से बंद करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पे पूर्णतः बैन कर दिया जाना चाहिए। ये जो है बहुत बड़ा हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बनारस जो वरुणा और अस्सी नाम के नदियों से नाम रखा गया है, यहाँ का नामकरण हुआ है बनारस का। आप उस नदी के बारे में कभी सोचे हैं, कभी देखे हैं उस नदी को जा कर के? कभी मौका मिले तो देखिएगा, उसका अस्तित्व ख़त्म होने वाला है। वहाँ इतनी कूड़े कचरा डंपिंग किया जा रहा है कि उसका अस्तित्व ख़त्म होने वाला है। उस पर अवैध निर्माण भी हो जा रहा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन रहा है और जब मैं इलाहाबाद जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं देखा था सर
परमार सर वहाँ अपनी पढ़ाई किए हैं, ये जानते हैं बक्सी का एक बांध है वहाँ पे, अक्सर कूड़ा डंपिंग किया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, वहाँ का मृदा भी प्रदूषित हो रहा है, और जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी इससे आहत हो रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप हर साल 2 पेड़ लगाइए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं हर साल अपने गांव 2 पेड़ लगाता हूँ, और आपसे भी निवेदन है कि आप भी 2 पेड़ लगाइए। आप खुद सोचिए कि जो मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है आपके ओजोन परत के क्षरण के उस पर बनाया गया है, और पृथ्वी सम्मेलन है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये सब धरे के धरे रह जाएंगे जब तक हम आप सब जागरूक नहीं होंगे और इस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कितना हो मूवमेंट करें या कोई कार्यक्रम करें। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेया जायसवाल है और मैं 2024 की यहाँ छात्रा हूँ। मंचाधीन हमारे गुरुजन और आज के निर्णयाधीश को मेरा प्रणाम, और आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज का जो थीम है स्वच्छता ही सेवा 2024, सद्भाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। मेरा जो पूरा स्पीच है उसका पहले मैं एक सिनॉप्स बताना चाहूँगी। मेरा जो सिनॉप्स है वो 2 भाग में बटा है, भौतिक स्वच्छता एवं अभौतिक, जिसको हम नैतिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक आधार पर भी देख सकते हैं। सुनो, डिबेट में कोई पेपर नहीं लेता। अच्छा सर, ठीक है सर। वो पेपर ना लेके बताओ। ठीक है सर। तो पहले अगर हम स्वच्छता की बात करें तो पहले व्यक्तिगत रूप में देखना चाहेंगे। व्यक्तिगत रूप में हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं, एक आम नागरिक के रूप में, और हम लोग एक चूँकि छात्र हैं तो छात्र के रूप में। आम नागरिक के रूप में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, ज़्यादा दूर कहीं नहीं, जैसे कि जब हम लोग का मॉक रिहर्सल हो रहा था तो परमार सर ने कहा था कि अपने अगल बगल देखिए। अगल बगल मैं पहले कमरे से स्टार्ट करना चाहूँगी। हम लोग सो के उठते हैं, बिस्तर वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने कमरे की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, जो दिन पर दिन हम लोग का आज के टाइम में देख रहे हैं ना, एक आया कल्चर बनता जा रहा है। मतलब कि गांधी जी भी कहते हैं कि वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बात की बात करते हैं, लेकिन हम लोग स्वच्छता के मामले में पर निर्भर होते जा रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक उपकरण आ रहे हैं हमारे जीवन को सरल तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को आलसी बनाते जा रहे हैं और पर निर्भरता हम लोग के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। आज के समय में हम सभी लोग, हमको लगता है कि 10 में से 8 घर ऐसे होंगे जिनके घर में काम वाले आते होंगे। तो हम लोग का क्या है, एक आदत बनता जा रहा है डेली रूटीन का कि हम लोग को सफाई नहीं करना है, और जो काम करने वाले आएंगे वो तो उनको हमें पैसा देना है तो साफ़ सफाई कर देंगे, लेकिन ये गलत आदत है। हम लोग साथ ही साथ देख सकते हैं कि एक तरह से एक दादागिरी का कल्चर भी बढ़ता जा रहा है। अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है उसको हम टोकते हैं, रोकते हैं, तो साफ साफ जवाब मिलता है हम तो करेंगे, तुमको क्या लेना देना है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग के अंदर तटस्थता, उदासीनता की भावना भी आ रही है, या फिर ये मनोभाव भी आ रहा है कि हमको इससे क्या लेना देना है। हमारे बनारस में नहीं, बहुत जगह पे है कि अपना घर साफ, बगल में कूड़ा खिसका दो, ठीक है। और साथ ही साथ एक और भी प्रॉब्लम है पेट्स और कैटल्स का। आज का कल्चर बनता जा रहा है, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, डॉग्स वॉक्स को घुमाने लेके जा रहे हैं, स्ट्रीट पे ही गंदगी करा के चले आ रहे हैं। लेकिन इससे हम क्या संदेश दे रहे हैं, बाद में तो हम ही तो उस रास्तों पे जा रहे हैं टहलने, हम ही लोग जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, गंदगी छोड़ के चले आ रहे हैं। बनारस में सबसे ज़्यादा मुख्यतः समस्या है लवारिस मवेशियों की। गाय पाल लिया, जब तक उससे हमारा आर्थिक लाभ हो रहा है, दूध दे रही है, हम लोगों ने रखा, बाद में उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, गाय जाके कूड़ा उड़ा चरे, फिर वही दूध हम लोग पी के बीमार हो, ठीक है। सांड है तो बाहर छोड़ दिया, बछिया है तो पाल लिया, ये सब क्या है। तो ये सब कि उत्तरदायी कौन है, हम ही लोग हैं। जब हम लोग का मॉक रिहर्सल हुआ था, बात हुआ था यहाँ पे कि सजगता की, ठीक है, सजगता की, साक्षरता की,
तो ऐसी बात नहीं कि आज के टाइम में पहले से और अब में साक्षरता की वृद्धि काफ़ी हो गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है कि हम लोग का नैतिक पतन होते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया, डिबेट ले लिया, पेपर से एक्शन में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट हम लोग के घर में आके साफ सफाई नहीं करेगी। हम लोग यहाँ पर रोज़ पढ़ने आते हैं, सॉरी पर मुझे लगता है कि कभी कभी मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ, मैं ड्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि रेयरली वो मुंह धो के भी आ जाते होंगे पढ़ने, मुझे नहीं लगता। ये स्वच्छता का मंदिर है, ठीक है। और एक बात हुई थी, भैया ने उठाया था कि धार्मिक रूप से स्वच्छता की बात, कि धार्मिकता जो है, और ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट पूजा। First of all of you, good evening. Adhardi coordinator Professor R.N. Kharwar sir and Professor P. Delai sir and Assistant Registrar R.K. Nigam sir and हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी शिक्षक महोदय जैसे जी.एस. परमार सर एंड डैश स्टूडेंट। मैं महामना की बगिया से पूजा कुमारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा है के विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने आदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो मुझे ये मंच प्रदान कर रहे हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। स्वच्छता ही सेवा है एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। इस नारे को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सबके साथ साझा किया और इस मुहिम का उद्देश्य हमारे भारत से पूरे गंदगी और कचरे से मुक्त एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। स्वच्छता केवल एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के और राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हम अपने मानव समाज को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वच्छता के बिना न केवल बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके अपितु समाज में एक तरह का असंतोष भी फैलता है। इस अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, जैसे कि गांव से लेकर शहर तक, जैसे खुले में शौच न करना और कचरे का डंपिंग और अलग अलग कचरों का विभाजन। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जैसे पर्याप्त शौचालय, कचरे का उचित प्रबंधन और स्वच्छता के लिए जन जागरूकता अभियान। कभी कभी आपने ऐसे देखा हो ना कि अपना कचरा पड़ोसी के घर के बगल में डाल दिया, जो होगा देखा जाएगा, क्या करना है, लेकिन इससे हमें अवेयर होना है, ऐसा नहीं करना। इसके अलावा स्वच्छता सुधारने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ छोटे छोटे परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के प्रयोग का कम करना, जल का सही उपयोग करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और यह सभी कदम एक साफ और हरा भरा वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। अरे हाँ, पेड़ लगाने से मुझे याद आया कि हमारे BHU के ही एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर R.N. खरवार सर, जो हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय भी हैं। सर कहीं जा रहे थे, उनके बारे में बता रहे हैं, वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि PWD के जो वर्कर्स हैं वो सड़क बना रहे हैं और जो पेड़ है, पेड़ के जड़ों को भी वो ढक दिए हैं गिट्टी और कोलतार से। तो उन्होंने एक तो वनस्पति वैज्ञानिक, उनसे रहा नहीं गया, वो आए और उन्होंने अपना मेल किया वहाँ के तत्कालिक DM को और उन्होंने उनको अवगत कराया और जब सर ने अवगत कराया तो उन्होंने भी संज्ञान में लिया और उन्होंने तुरंत मतलब ऑर्डर दिया कि इसको सही तरीके से किया जाए और सारी चीज़ों को, और पेड़ों के जड़ों से वो सारी चीज़ें हटाई गई। जब वो हटाई गई जिस वजह से कि पेड़ों को नया जीवन दान मिला, ठीक है। इसे कहते हैं कि जिंदा है तो नहीं, वो कहते हैं ना, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। सर भी चाहते तो चले जाते, कोई फर्क नहीं, हज़ारों लोग सड़क से गुजर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना था। और ऐसे BHU कैंपस के एक चौराहे पे, हर एक चौराहे पे दोनों तरफ दो पेड़ जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देते हैं। बहुतों को ये बात नहीं पता था, मेरा भी ध्यान तभी गया जब हमारे शिक्षक महोदय G.S. परमार सर ने बताया कि ये एक अलग तरह का पैटर्न है जो पूरे वाराणसी के तापमान को BHU के तापमान 1 डिग्री कम ही रखता है, जो सबसे अलग बताता है। अतः अंत में स्वच्छता ही सेवा का संदेश एक नारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और ये हम सभी की जिम्मेदारी कि हम अपने आसपास की दुनिया को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। इसलिए हम सभी को इस अभियान में भाग लेना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन की आदत में शामिल करना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा है और सेवा का एक अर्थ है एक नई शुरुआत करना। हम सभी के प्रयासों से ही संभव बन सकता है। अतः मैं पूजा कुमारी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित डैश के सभी शिक्षकगण,
एवं कार्यकर्ता और हमारे प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम स्वच्छता का पखवाड़ा या विशेष कार्यक्रम मना रहे हैं, हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारी मंदाकिनीज हैं, गैलेक्सीज हैं, और प्रत्येक गैलेक्सीज की जो है बहुत सारे तारे हैं और उनके ग्रह उपग्रह हैं। तो उनमें से पृथ्वी हमारी एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक जितना शोध किया उसमें अभी तक कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला है जिसे विश्वस्त रूप से कह सकते हैं कि वहाँ पर जीवन संभव है। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इस उपग्रह का संरक्षण करें। और जैसा कि अभी वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, तो उसके लिए जो है हम लोग पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है, तो हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं वो नदियों में प्रवाहित की जाएंगी। और उसके साथ साथ जैसे कि उसके एक दिन पहले नवमी में हवन होता है और उसमें जो राख वगैरह होती है, अन्य सब चीज़ें होती हैं, चुनरी वगैरह, वो सब उसमें नदियों में प्रवाहित की जाती हैं, जिससे जो है नदियों का जल प्रदूषित होता है। तो इसके लिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ऐसा ना करें। और सरकार को भी जो है इसके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए, जैसे कि मूर्तियों का आकार निर्धारित करना चाहिए कि वो जितना छोटी हो सके ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके साथ जो वेस्ट है उसको उसमें ना प्रवाहित किया जाए। और उसके बाद हमारी दीपावली आएगी। दीपावली को वैसे तो प्रकाश का उत्सव माना जाता है, लेकिन उसमें भी जो पटाखे फोड़ने का होता है वो कॉम्पिटिशन टाइप का बन गया है माहौल। सभी लोग, जैसे कि कोई 10,000 के पटाखे लाता है तो पड़ोसी उसका जो है 20,000 के लाएगा। तो इससे क्या होता है, अभी जैसे दीपावली ख़त्म होगी दिल्ली की हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी जो विश्व में जो IQ एयर इंडेक्स 2023 है उसमें विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। दुख की बात है। और वहाँ पे जो जिस नदी के किनारे है नर्मदा नदी, वो भी बहुत ही प्रदूषित है। और जबकि दिल्ली की अगर मैक्सिमम आबादी की बात की जाए तो मैक्सिमम आबादी जो है शिक्षित है, लगभग 86% जो है लिटरेसी रेट है वहाँ की। लेकिन फिर भी लोग शिक्षित हैं लेकिन जागरूक नहीं है। बस वही है कि जो संस्कार होना चाहिए, स्वच्छता को संस्कार बनाना चाहिए, स्वभाव में लाना चाहिए, उसे अब एक मूल्य के रूप में समाज में स्थापित करना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत है। और हम लोग वाराणसी में रह रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए, धार्मिक महत्व तो इसका अपनी जगह है ही, सांस्कृतिक महत्व भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ अभी जो सर्वेक्षण हुआ है तो उसमें गंगा तटीय जो शहर हैं उसमें हमारा वाराणसी टॉप पे है। और अगर उत्तर प्रदेश में सभी जो रेलवे स्टेशन की Good afternoon, teachers. Kharwar sir is not present here, so we are missing him, and all respected teachers and my friends. I am here to represent a few points I prepared as a solution. First is we are youth, so what we can do is most important here. So first point is what we are youth, so it's our duty to implement the government policies. Whatever they make, we should implement them and transfer it to other generation too. And it's not 2-3 months, because it start in October or it's go up to December, and then again New Year we start New Year and other function. We forget about the Clean India mission. Clean India mission is starting from 2nd October 2014. Then we from there every year 2nd October or mid August, July, there we start to run the program again.
we stop in the mid. Why we stop in the mid? We think about it. Second is cleanliness of mind, cleanliness of thought, and cleanliness of environment. Three things we should, when we think about it, and it's in our mind, and we see in our environment, and we clean our environment. And third point is watering plants. We plant a sapling or plant a tree or not, but here or nearby, when we see a plant, we feed them with water. And fourth point is what we want to do. So keep in our mind, if our goal is to make Swachhata. So Swachhata is we should set our goals that Swachhata is our goal, and we should prepare and organize our life around it. Then we come to that we fulfill our goals. Next point is Diwali is coming, so crackers are, people burn crackers, but what we can do to make this Diwali more happy is ye Diwali Haryali Wali. How? We should plant 5 saplings with 5 saplings of goodness, with the goodness of 5 diya of ghee. And next point is we should break the environmental silence, because we not want to discuss environmental topics. We should, because we all one and we are all connected. The divine create all living beings, non-living things. It's their creation. And problem is not this, who don't know, they not, but when we know and we stop there, this is the problem. So we should discuss it.